बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और उसमें से हमने पहला हिस्सा यानी रेस फोर्स इन्फ्लोरेसेंस उसकी दोनों टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। आज उस साल का दूसरा हिस्सा हमारे पास है और फिर तीसरा हिस्सा भी होगा। सेकंड पार्ट है बाई पेरिस। बाई पेरिस को डाइकेजियल साइन भी कहते हैं। दो तस्वीरें हैं, तस्वीरों का नंबर दोबारा चेक कीजिए। पेज नंबर 126 पे डायग्राम है 7.11। ये स्ट्रेस स्ट्रेस चिनम जो है, इसका नाम जो दिया गया हुआ है, गैर मारूफ पौधा है, हमारे यहाँ नहीं है ये वाला पौधा। और बैक पेज के ऊपर जनरल डायग्राम है, नाम के बगैर है, और वो है जी सी डायग्राम। पेज नंबर 125 पे 7.10 सी डायग्राम। डायग्राम दोनों ठीक है, एक असल है और एक हाथ से बनी हुई है। मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा नंबर, जैसे मैंने यूनिपेर्स में दिखाया था कि अगर हम फ्लावर्स की नंबरिंग शो करें तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। मैं बिल्कुल खुद इसको बना के दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा माउस कहाँ चला गया। मैं पहले माउस अटैच कर लूँ ताकि मैं डायग्राम ड्रा कर सकूँ और आपके साथ इसको शेयर कर सकूँ। लेट मी जी, ये मैं आपके साथ बाई पेरिस की जनरल डायग्राम हाथ से बना के शेयर कर रहा हूँ। उसमें वो चीज़ें होंगी जो कि अभी आपको देखते याद आ जाएगा कि हम क्या ड्रा कर रहे हैं। ये एक मेन एक्सिस है ऐसे, और इसमें टॉप के ऊपर मैंने एक बड़ा सा फूल दिखा दिया, फ्लावर नंबर 1, 7 नंबर भी लिख दिया, इट इज फ्लावर नंबर 1। ये एक मेन एक्सिस है, स्टेम है। इसमें टॉप के ऊपर जाके एक फूल बन गया, और जब फूल बन गया तो इसके आगे ग्रोथ खत्म हो जाएगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टॉप के ऊपर जो है, जो फ्लावर होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे ओल्डेस्ट भी है और सबसे बड़ा भी है। इसकी साइड से यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे ये साइड से दो ब्रांचेस निकली हैं। एक ब्रांच राइट साइड पे और दूसरी ब्रांच लेफ्ट साइड के ऊपर है। और इन दोनों ब्रांचेस ये भी आखिरकार फूल बन के स्टॉप हो जाएंगे। ये भी फ्लावर नंबर 2 कहलाएगा और ये भी फ्लावर नंबर 2 और ये कहलाएगा। भी फ्लावर नंबर 2। जी, राइट लेफ्ट दोनों फ्लावर 2 2। अब चूंकि मेन एक्सेस टॉप हुआ, उसकी साइड से नीचे से याद रखिएगा, टॉप पे ओल्डेस्ट फ्लावर है, उसके नीचे और साइड्स के ऊपर यंगर फ्लावर्स हैं। अब चूंकि दोनों साइड पे हैं इसलिए ये बाइपेरिस या डाइकेसियल है। अब मैं सिर्फ किसी एक को ले रहा हूँ। इसमें भी इस तरफ भी और इस तरफ भी फिर ब्रांचेस पैदा हुए। यहाँ भी फ्लावर नया पैदा होगा, यहाँ भी फ्लावर पैदा होगा, और जो अब फ्लावर यहाँ बनेंगे वो छोटे साइज के होंगे। छोटा डायग्राम को छोटा करने के लिए मैं तस्वीर में जरा छोटा फॉन्ट ले लेता हूँ जी। ये फ्लावर नंबर 3 है जी, देखें ये 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आ रहा आ सर जा रहा जी। है नो जी। सर, आ और रहा ये आ रहा मैंने सर। 2 3 पहले लिख दिए हैं और इसकी डंडी मैं बाद में बनाऊंगा जी। और ये लीजिए, इसमें ये इधर ब्रांच पैदा हुई, इसमें इधर भी ब्रांच पैदा हुई, और यहाँ भी फ्लावर नंबर 3 है, और ये भी फ्लावर नंबर 3 है। ये है जी डाइकेजियल साइन या बाइपेरिस साइन। अब शेर अहमद ने इसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स, बहुत से नाम दिए हुए हैं। इनमें से सिर्फ चंद नाम ऐसे हैं जिनसे शायद आप वाकिफ हों, चूँकि बहुत दफ़ा कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जो गैर मारूफ होते हैं। आइपोमिया, साइलिन, नीरियम, स्ट्रॉबेरी, फ्रिगेरिया और स्टीलेरिया। इसमें जो सबसे मशहूर पौधा जिससे आप पहले से वाकिफ हो, स्ट्रॉबेरी है। आप सब लोग स्ट्रॉबेरी, यस कम से कम आपने स्ट्रॉबेरी खाई जरूर हुई है। पौधा तो आपने नहीं जी देखा सर। होगा, लेकिन जी खाई हुई सर। है। ज़ाहिर है कि उसके फूल जहाँ पे पैदा होते हैं, कुछ लोगों ने हमारे कुछ इलाकों में ग्रो भी की हुई है, तो फूल ऐसे हैं जैसे यहाँ पे खाए गए हैं। एक सेकंड, दूसरा मशहूर पौधा नीरियम है। ये साइंटिफिक नेम है, नीरियम ओडोरेटम इसका पूरा नाम है। और ये कनेर है, लोकल नेम है कनेर। कनेर हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे कॉलेज में है वो नीरियम वो जरा नवाशी वाली है। ये जो असली नीरियम है वो जली नीरियम, जो कि दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। बाकी बहुत है, आप एक आम बंदे के लिए गैर मारूफ है। बहरहाल इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया जी, और इस टॉपिक का नाम था डाइकेसियल साइन या बाई
पैरिसाइम। जी हमारा एक बाई हिस्सा, पेरिस। जी हमारा एक हिस्सा मुकम्मल हो। अब हमारा क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है और यह है मल्टी पैरिसाइम और पॉलीकेजियम। और मेरे ख्याल में मल्टी पैरिसाइम या पॉलीकेजियम में आपकी बुक में डायग्राम ड्रा नहीं की गई, चूँकि बुक में डायग्राम नहीं है इसलिए मैं इसकी डायग्राम खुद ड्रा करूँगा और मैं उसको ड्रा करके आपसे शेयर कर रहा हूँ। यू हैव टू लुक एट मल्टी पैरिस या पॉलीकेजियम की डायग्राम। आई एम गोइंग टू ड्रा, यू हैव टू लुक एट ये डायग्राम कैसी है। ये डायग्राम पहले से बनी हुई है, हमें सबसे पहले तो इसे इरेज करना होगा विद इरेजर। जी मल्टी पैरिस पॉलीकेजियम बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मेन एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ। ये मेन एक्सिस है, इस पेपर को टॉप पे वैसे जैसे पहले ड्रा किया था फ्लावर नंबर 1 जो कि सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा फ्लावर है, ये फ्लावर नंबर 1 पैदा हो। अब इसकी साइड से नीचे से 2 से ज्यादा अगर 2 ब्रांचेस होती हैं राइट लेफ्ट पे तो फिर तो हम कहते हैं कि वो क्या चीज है, याद है, भूल चुके हैं। अगर ब्रांचेस 2 हों तो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के हटे हैं। डाइकोटोमी। डाइकोटोमी। नो नो, क्योंकि हम इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, अगर इन्फ्लोरेसेंस में 2 ब्रांचेस पैदा हो तो बाई पैरिस या डाइकेजियल होता है। कम से कम 3 ब्रांचेस, एटलीस्ट 3 या 4 या 5। मैंने यहाँ पे 4 दिखाई, मैंने डायग्राम में चेक कर लीजिए कितनी दिखाई है, 4। और शर्त बता दी है कि मिनिमम सर 3 हो सकती हैं और मैंने 4 लिख दिया जी। यहाँ पे वो लिखना था मुझे, बोलते बोलते जो बोला वो लिख के दिया सर। जी मैंने 4 ब्रांचेस दिखाई हैं। ये फ्लावर नंबर 1 था तो जो यहाँ पे फ्लावर होगा जी वो फ्लावर नंबर 2 होगा। दिस इज फ्लावर नंबर 2, ये भी फ्लावर नंबर 2, ये भी फ्लावर नंबर 2 और ये वाला भी फ्लावर नंबर 2। याद रखिए कि मैंने ब्रांचेस 4 शो की हैं, याद रखिएगा। एटलीस्ट 3, 4, 5 या ज़्यादा जितने भी होंगे तो ये कहलाएगा मल्टी पैरासाइन पॉलीकेजियल। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यूफोरबिया। आप इस नाम से वाकिफ हैं, ये नाम इससे पहले कई बार आ चुका होगा। कितने बच्चे हैं जिनको यूफोरबिया का नाम याद है? यूफोरबिया। जी किस किस को यूफोरबिया का नाम याद है? अभी मुझे याद है। जी सर आप याद है, अभी चलें कल परसों भी पढ़ा। बताइए इसका जी लोकल सर। नेम क्या है? यूफोरबिया का लोकल नेम बताइए। यूफोरबिया जीनस है, इसकी कई स्पीशीज हैं लेकिन जो मशहूर हो आपके जहन में कोई भी जो नाम हो। मैं सर चार डंडा थोर सर डंडा ये थोर यूफोरबिया सर सर वो वाला है डंडा जो थोर जी 2 हमारे जवाब है। कॉलेज में भी सर लगा हुआ था। जी बिल्कुल, नंबर 1 डंडा थोर किसने कहा था जी सर वो नाम? जिसमें मैंने पिंक कलर के लिखा फ्लावर। नहीं। अलिश ने कहा जी। जोहा आप क्या कह रही हैं, कहाँ लगा हुआ है बताइए, मैंने सर बता दी हमारे तो। कॉलेज के सामने, क्लास के कॉलेज, सामने लगा हुआ है। जी बिल्कुल, केमिस्ट्री कांटे। केमिस्ट्री सर ब्लॉक के बिल्कुल सामने हो गया, ठीक हो गया, 2 जवाब दुरुस्त हो गए। चलें अब जी जो सर। केमिस्ट्री ब्लॉक के जो सर उसके सामने ऊपर है पिंक रेड रेड फ्लावर्स लगे होते हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है। वो जो रेड फूलों वाला पौधा केमिस्ट्री ब्लॉक के सामने है उसका नाम है यूफोरबिया स्प्लेंडेंस। और डंडाथोर कॉलेज में तो नहीं है लेकिन बहर नुमाइशी पौधा है और लोग ग्रो करते हैं। जो तस्वीर मैंने ड्रा की है इसमें मैंने पहले बता दिया था कि 4 शो किए हैं। जिस पौधे का मैं नाम लेने लगा हूँ बहुत अहम है, अगर मैं यहाँ पे एक फूल और एक्स्ट्रा बना दूँ, ये 5 कर दूँ इसको, ये लीजिए मैंने यहाँ पे 5 कर दिए हैं, अब टोटल 5 ब्रांचेस हो गई हैं। और ये सारे के सारे फूल इसमें जो नंबर इनका होगा वो नंबर 4 है। सॉरी मैंने फिर 4 कह दिया, नंबर 2 है जी, जो कि ये फ्लावर 1 था और ये बाकी जो ब्रांचेस सारे। ये जो ये ड्रा किया है ये यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया इसका नाम है, यूफोरबिया हीलियोस्कोपिया। अब ये लफ्ज़ आपके लिए बिल्कुल नया है, हीलियोस्कोपिया, शायद ये आपने पौधा नाम ही देखा हो। इससे हीलियोस्कोपिया ये जगह नाम है, यहाँ नाम लिखा नहीं जाएगा पूरा, जगह बहुत कम हो चुकी है, वो शेयर नहीं हो गया। बहरहाल ये पौधा भी बड़ा खूबसूरत पौधा है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं है लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है और ये खुद रोजनली पौधा है, मेडिसिनल है और देखने में खूबसूरत भी लगता है। इसमें 5 ब्रांचेस मैंने सिर्फ एक बार दिखाई हैं, इन ब्रांचेस से भी आगे यहाँ पे भी फर्दर आप ब्रांचेस शो कर सकते हैं, जितनी ब्रांचेस वहाँ पे हैं आगे ब्रांचेस ऐसे यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। पर ये है जी ऑल सर अबाउट। जी सर आप ये क्या पौधा धमनी मेडिसिन में भी यूज होता है।
दोबारा बताइए किसमें? दमा सर, वो जो सांस का अब उसमें रीजन है कि चूंकि आमतौर पर हम सिर्फ जीनस का नाम बोलते हैं, स्पीशीज का नाम छोड़ देते हैं। एक जीनस के अंदर बहुत सी स्पीशीज होती हैं। अब मैं एक नाम लेने लगा हूँ इसी में, इसी जीनस में, यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा। मुझे याद है मैंने एक बार आपको कॉलेज में प्लांट कलेक्शन कराई थी सेमेस्टर 1 में, याद है? भूल चुकी हुई है? यस जी आप सर लोग याद है। जी के याद है? पेपर्स के अंदर रखना है उसमें इनको। जी बिल्कुल, मैंने उसमें जी यूफोर्बिया सर। प्रोस्टेटा बहुत जगह पे बहुत छोटे साइज के बारीक बारीक इसकी टहनियाँ, छोटे छोटे साइज के पत्ते होते हैं, और खासियत है कि जब इसके टहने को तोड़ते हैं उसमें से दूध निकलता है, बहुत यस सर, छोटे दिखाया साइज था के हैं आपने। जी वो सर। वो भी यही जीनस यही है, स्पीशीज में फर्क है। और उसके अंदर भी जैसे पहले बात हो चुकी कि दूध पैदा होता है। अब वो जो यूफोरिया प्रोस्टेट है उसकी जो दूध है वो जहरीला है, और हैरानकुन चीज़ है कि दुनिया में हकीमों ने शायद ही को पौधा छोड़ा हो जिसको एज मेडिसिन यूज ना किया हो, वो भी एज मेडिसिन यूज होता है। अब कौन सा पौधा किस मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, या देखिए कि ये एक ज़ात खुद बहुत बड़ा टॉपिक है। हिकमत जो है, क्योंकि अब बात है, जब हम उर्दू में हिकमत का इस्तेमाल करते हैं, और हर्बल मेडिसिन इंग्लिश का लफ्ज़ है, दुनिया में इस वक्त बहुत सी जगहों पे, बड़े पैमाने पे हर्बल मेडिसिन की तरफ लोग लौट रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस बताता है कि ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अभी आपने किसी ने नेट पे सुना हो, तो नेट पे एक शुरू मारूफ किसी का वो आया हुआ है जिसने ये कहा है कि जिस सना मक्की, कलौंजी और शहद को मिला के इसका कहवा बना के दें इसके लिए, कोरोना के लिए। कोरोना के लिए सर, मैंने भी सुना। जी। अब इसमें रीज़न ये है कि चूँकि शहद के बारे में कुरान पाक में मौजूद है कि इसमें शिफा होती है। ये मैं डायग्राम जो ड्रा की थी जस्ट मैं चेक कर लूँ, मैंने इस आज जो पढ़ा है वो सेव भी हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे ये भूल गया मैंने आज इसको सेव किया कि नहीं किया हुआ। सेव की ऑप्शन कहाँ चली गई इसकी? जी ठीक है, सेव हो रहा है जी। बात हो रही थी कि ये 3 चीज़ें कुरान पाक में शहद का जिक्र मौजूद है, इसमें शिफा है। हदीस कलौंजी के बारे में बहुत बड़ी हदीस है जिसमें 99 बीमारियों के लिए शिफा है, और ऐसे सना मक्की में शिफा है, ये भी हदीस मशहूर और मारूफ है। और किसी बंदे ने इन सबको मिला के कहवा तैयार किया, उसने कहा कि इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान में उसका रिजल्ट ये निकला कि सना मक्की की कीमत सिर्फ चंद दिन के अंदर अंदर कई गुना ज़्यादा हो गई। ये हमारी ईमानदारी की काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है, मशहूर और मारूफ है। ये था जी हर्बल मेडिसिन के हवाले से। याद रखें हर्बल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा पौधे इस्तेमाल होते हैं, और चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के पौधे मिलते हैं, जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा हर्ब्स होती हैं, उनकी हर्ब्स बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान इंडिया में जो हर्ब्स हैं वो कॉमन है, हमारे हिकमत सेम है दोनों तरफ तकरीबन, उसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन चाइना की तिब बिल्कुल डिफरेंट है, और वहाँ पे पौधे भी बहुत मुख्तलिफ हैं हमारे मुकाबले। पहले ये था जी ऑल अबाउट मल्टीपैरस साइन, और मशहूर तरीन एक पौधे का नाम इसमें जिसका एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया, 5 ब्रांचेस के ऊपर 5 फूलों के साथ। हमारा अगला हेडिंग छोटा सा है, बड़ा खूबसूरत है, तस्वीर बनी हुई है। हेडिंग है जी साइमोस हेड, ये चौथी टाइप है इसकी, साइमोस हेड। और पेज नंबर 127 पे फिगर 7.12 इसकी डायग्राम का नाम है हेड ऑफ अकेसिया, साइमोस हेड ऑफ अकेसिया। अकेसिया चूंकि ये जीनस का नाम है, पूरा नाम है अकेसिया अरेबिका, और भी स्पीशीज हैं इसके। क्या आप इस नाम से पहले से वाकिफ हैं? व्हाट इज अकेसिया अरेबिका? एनीवन हु रिमेंबर दिस नेम? नो वन? किसको याद नहीं है? चलो फिर ये बताइए सर क्या अकेसिया अरेबिका क्या चीज है? ये नाम पहले पढ़ा हुआ है आपने, कई बार पढ़ लिया हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं रहा। आम ज़बान में इसको कीकर कहते हैं। क्या आप कीकर के नाम से वाकिफ हैं? कीकर का नाम सुना यस हुआ है कि सर। नहीं? किस किसने जी देखी हुई सर है सुना। कीकर? किस सर किसने देखी भी देखी है। है? सबने देखी हुई है? सर मैंने देखी यस है सर सर। सम। चले सर अब मैं हमारे अगला देश के पीछे। जी, मैं अब नाम बोल रहा हूँ। अब कीकर की एटलीस्ट 2 टाइप्स हैं, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, हमारे पंजाब में। एक कहलाती है देसी कीकर और एक कहलाती है पहाड़ी कीकर। क्या आप इनका फर्क समझते हैं? यस सर। जी सर। जी क्या फर्क होता है जी, बताइए हरीश्वर जी सर मैं बताऊँ। जी, आप बताएं। सर जो देसी किकर होती है ना, वो उसका मेन स्टेम एक ही होता है,
और जो पहाड़ी किकर है उसके जमीन से मतलब लदा निकलती ब्रांचेस। चलें, आपकी बात तकरीबन ठीक है। याद रखिए जो देसी किकर है ये दरख्त की शक्ल में होती है। हम ट्री को जब बिल्कुल स्टार्ट स्टम का किया था वहाँ पे आया था, और जो पहाड़ी किकर है वो झाड़ी की शक्ल में होती है, श्रब की शक्ल में होती है। दोनों जो है किकर अकेसिया, जो दोनों के जीनस सेम है। बहरहाल अकेसिया लिबी का मशहूर मारूफ है जी, और अल्बीजिया सरस। अब इसमें जो देसी किकर है उसमें पीले रंग के, अब आम बंदा यही समझेगा ये फूल है, लेकिन बहुत छोटा साइज होता है, तकरीबन कुछ 7-8 मिलीमीटर साइज होता है। उस गोल सी चीज बनती है जो आम बंदा उसको फूल समझेगा। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फूल होते हैं, और जिसको आम बंदा फूल समझता है वो साइमोज हेड होता है। अब हमें कैसे चला कि ये साइमोज है? हेड याद रखिए, हेड जनरल एक लफ्ज है, छोटी सी एक खास किस्म की इन्वर्स के लिए जहाँ बहुत ही छोटे छोटे फूल मौजूद होते हैं। अब साइमोज इसलिए कि जब इसको गौर से देखते हैं, और ख़ासतौर पर जब हैंड लेंस के साथ या बड़ा करके किसी भी डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में, तो नज़र आता है कि इसमें मिक्सड है। कहीं पे बड़े फूल हैं, फिर दाएं में छोटे फूल हैं, और उनके दरमियान में जब ऐसे मिक्सिंग हुई है छोटे बड़े फूलों में, तो वो डेफिनेटली साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को शो कर रही है। पर ये था जी एक अदद। और जो अल्बीजिया सरस, मैंने उर्दू नाम सरस बोला है, इंग्लिश में कुछ और सिरस लिखा हुआ महसूस होता है, पंजाबी में शरीन कहते हैं इसको। इसके भी ज़रा बड़े साइज के आर्ट होते हैं, ये भी साइमोस किस्म के ही होते हैं। और इसके साथ ही हमारा बेसिक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो कि इन्फ्लोरेसेंस के लिहाज से था स्पेसिफिकली, जिसमें हमने सिंपल वर्सेस की रेस्पॉन्स साइमोस, इसमें आगे कंपैरिजन दिया है शेयर में, रेस्पॉन्स साइमोस का कंपैरिजन। इसका शेयर के कंपैरिजन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई ऐसा खास लफ्ज़ नहीं है जो मुश्किल हो। एक दो मुश्किल लफ्ज़ मिसाल के तौर पर चौथे पॉइंट में पहली लाइन में एक्रोपिटल ऑर्डर या एक्रोपिटल सक्सेशन, और इसके सामने बेसिपिटल ऑर्डर या बेसिपिटल, ये लफ्ज़ पीछे एक्सप्लेन हो चुके होते हैं। एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरे पास ओल्ड बुक है, आपने चेक करना आपके पास ये है कि नहीं है। पेज नंबर 127 रेस्पॉन्स इन साइमोस, साइमोस के नीचे आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, देयर इज ग्रेटर टेंडेंसी टूवर्ड्स ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। देखिए अब है सर जी। यही वर्डिंग है जो मैंने बोली सर है। है। आपकी आवाज नहीं आ रही। है सर जी जी। जी सर है, सर यही है। वर्डिंग है। जी अभी एक बच्चे यही लिखा हुआ है। एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया है कि जी आवाज़ नहीं आ रही है। इसको कंपेयर कीजिए, रेसमोस के अंदर लिखा हुआ है देयर इज लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर। रेसमोस में कम रुझान है ग्रुपिंग का, और साइमोस में ग्रुपिंग का ज़्यादा। ग्रुप का मतलब है कि बहुत से क्लस्टर थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा फूल आ जाए, तो ये ग्रुपिंग का है। ये ग्रोइंग की बजाय ग्रुपिंग का रेफरेंस करना चाहिए। यस लेफ्ट सर, से ऐसे ठीक है। और इसी को जो उसने कंपैरिजन दिया हुआ है, इसी को उसने आगे डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि टेबल के अंदर उसने बुक्स से डेफिनेशन दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन में उसने कुछ कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। आपने खुद पढ़ना है। अगर कोई पॉइंट आप समझते हैं कि मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तो बाद में पूछ सकते हैं जी। हमारे पहले किस्म की इन्फ्लोरेंसेस यानी सिंपल इन्फ्लोरेंसेस और उसकी तमाम टाइप्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस की तरफ, और इसका टेक्निकल नेम पेज नंबर 1 to 8 के सेंटर में हेडिंग मौजूद है, कंपाउंड इन्फ्लोरेंसेस। नया लफ्ज़ आपके लिए है कंपाउंड। अगर एक इन्फ्लोरेंसेंस मजीद डिवाइड होकर छोटे ग्रुप्स में तकसीम हुई हो, तो ऐसी इन्फ्लोरेंसेस कंपाउंड इन्फ्लोरेंसेस कहलाती है। इसमें शर्त यह है कि जिस किस्म की ब्रांचिंग पहले थी मेन एक्सेस में थी, जो ब्रांच एक्सेस होंगे वहां भी वही रहेगी। जैसे कि अभी एग्जांपल आपके सामने आ गई। पहले एग्जांपल पे गौर कीजिए, कंपाउंड रसीम और रसीम ऑफ रेसिम्स। रसीम या रेस्पॉन्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। जब लफ्ज़ आ जाए कंपाउंड रसीम, तो उसका मतलब होगा कि एक मेन एक्सेस के ऊपर रेस्पॉन्स अंदाज में ब्रांचेस हैं, और उन रेस हर ब्रांच के ऊपर आगे फिर रेस्पॉन्स अंदाज में ही
जो फ्लावरिंग हुई हुई है, ये है जी कंपाउंड रसीम और रसीम ऑफ रसीम्स। इसमें जो एग्जाम्पल दी हुई है इसने स्पेसिफिक शेर मैंने बहुत मशहूर पौधा डेल्फिनियम, डेल्फिनियम एजेसिस इसका पूरा साइंटिफिक नेम है, हिमालयाज में पाया जाने वाला पौधा, बहुत अहम मशहूर है। सेकंड नेम जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो पेनिकल है। पेनिकल इरेगुलर ब्रांच कंपाउंड रसीम को कहते हैं। यूका की बेस्ट एग्जांपल दी गई है। पेनिकल एक ऐसी टर्म है जो बहुत ढीली डाली है, जहाँ भी बहुत सी ब्रांचेस हों और इरेगुलर ब्रांचेस हो रही हो उसको भी पेनिकल का नाम दिया जाता है। हमारा जो तस्वीर आप देख रहे हैं जी नेक्स्ट, ये है जी 7.13 और 7.13 में जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है हेडिंग दिया हुआ है कंपाउंड स्पाइक और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। एक ऐसा स्पाइक जो छोटे छोटे स्पाइक्स या स्पाइकलेट से बना हुआ है। अब इसमें बहुत सी क्लासेस, इसमें गंदम भी शामिल है, गंदम का पोशा दिखाया हुआ है। इसमें छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ग्रुप में 2-3 फूल होते हैं, इससे 2-3 बीज बनते हैं। बहरहाल ये कंपाउंड स्पाइक या स्पाइक ऑफ स्पाइक, और एक्चुअली ये स्पाइक कंपाउंड स्पाइक है, इसलिए छोटे स्पाइक हैं स्पाइकलेट्स को एक्चुअली स्पाइकलेट्स नहीं बल्कि आगे कह लीजिए ये चूंकि पीछे जब हम स्पाइस को पढ़ रहे थे कि एक डंडी के ऊपर साइड के ऊपर ब्रांचेस पैदा हो तो उसमें फूल, तो वो टिपिकल रसीम है। अगर ब्रांचेस ना हो, डंडियां ना हो, डायरेक्ट फूल बन जाए तो वो स्पाइक है। अगर स्पाइक बहुत छोटा है तो स्पाइक लग जाता है। ये कंपाउंड स्पाइक की हद है। कंपाउंड अम्बल और अम्बल ऑफ अम्बल्स। हमारे पास टाइम है, भी टाइम है, तस्वीर बनी हुई है, बल्कि 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, कंपाउंड अम्बल और अम्बल ऑफ अम्बल्स। तस्वीरें हैं जी, पहली है 7.14 फेनल सौंफ का पौधा और उसकी दिखाई गई है। और नंबर 2 है हेमलॉक सेशियम। तस्वीर को बहुत गौर देखना है कि कंपाउंड अम्बल कैसे है, में कैसे नजर आ रही है। मेन एक्सिस को देखें, मेन एक्सिस के ऊपर इनवोल्यूटरी ब्रैकेट नजर आ रही है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसके ऊपर दाएं बाएं मेन एक्सिस से बहुत सी ब्रांचेस, इन ब्रांचेस में आगे फिर ब्रांचेस पैदा होते सेकेंडरी अम्बल बन सकते। अगर सेकेंडरी अम्बल है जिसको अम्बल ऑफ अम्बल कहेंगे। अब इस तस्वीर में फेनल और कॉल्जिकम ये दो नाम दिए हैं। चेक कीजिए कि मेन एक्सिस डिवाइड होगा अम्बिलिक मैनर में और जो ब्रांचेस है फर्दर डिवाइड करके नेक्स्ट जो फ्लावर आफ्टर द ब्रांचेस आ रही है। एक ये फैमिली है जी अम्बेलिफेर, सौंफ और पिस्तारों। हमारे देहाती इलाकों में एक पौधा होता है जिन जो बच्चे गाँव से आते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, कोई बताएगा कि किसी ने नाम सुना हुआ नहीं। उर्दू पंजाबी में सोआ कहते हैं, सोआ या सोया कहते हैं कुछ लोग, लेकिन सोआ। सर क्या? यस सर। नाम सुना हुआ है सर आवाज दोबारा बताइएगा। जी। लोकल नेम है, पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी, सोआ। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? सही सर क्या सुना है। बोला है आपने? सही क्या बोला है? हमारे प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में एक पौधा ग्रो होता है, इसको सोआ कहते हैं। नो सर, मुझे नहीं पता। जी। और कोई जी गांव से आते हैं स्पेशली सर उनसे सवाल है। मैंने सुना हुआ है। सर मैं गांव से हूँ लेकिन मुझे नहीं पता। और कोई जी? चलो सुन लीजिए। सोआ इंग्लिश नेम है डिल। सोआ इंग्लिश नेम है डिल। एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर, इसका पौधा, अपने धनिया का पौधा देखा हुआ किसी ने? धनिया
धनिया का जी पौधा सर। बहुत छोटा होता है, जी सर। लेकिन जी जी सर। सोए सर का देखा है। पौधा बहुत बड़ा होता है। ये कोई 5-6 फुट या इससे भी बड़ा हो सकता है। बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। इसके ऊपर जो फूल पैदा होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, बड़े खूबसूरत फूल होते हैं, खुशबूदार होते हैं। ये पौधा एज मेडिसिन के भी यूज किया जाता है। बहरहाल यस ये सर। था जी सर स्पेसिफिक। सोआ का इंग्लिश नेम क्या बताया था डिल, आपने? डिल, DILL, डिल। जी जी सर। सर इसमें से ऑयल भी निकलता है ना इस पौधे का? सोए का ऑयल आई एम नॉट कंफर्म, चूँकि सोए का इस्तेमाल मैंने सिर्फ नहीं पढ़ा हुआ है। ये मेडिसिन में पेट की बीमारियों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑयल के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। मैं भी मेरे नहीं सुबह करता का हूँ। नहीं था पता, पर दिल का पता था। डिल, दिल नहीं है जी, डिल है। डिल, DILL। चलें, ये था जी एक दो पौधों के सर बारे आप कौन सा पॉइंट पढ़ा रहे हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मुझे पता नहीं चला। में। जी ये था जी कंपाउंड अम्बल और अम्बल फंगस। और जिन पौधों का नाम, चूंकि मैंने अभी एक पौधे का नाम दिया है सर थैंक यू सर। जी, इसमें इसमें फेनल और हेमलॉक, कोनियम मैक्यूलेटम, कोनियम मैक्यूलेटम का जो पहला है जी वो है फेनल, सौंफ, धनिया, सोया, ये सब मिलते जुलते पौधे हैं। और जो नंबर 2 वाला है 7.15, ये कंपाउंड अम्बल हेमलॉक। जी सर। और इसी फैमिली के जो और भी मेंबर्स हैं, जो अम्बल का लफ्ज है इसी से फैमिली एम्बेलिफाई, ओल्ड नेम, इनमें चूंकि अम्बल्स होते हैं खास शेप के फ्लावर्स, और फॉल्स इसे भी ये नाम दिया गया। कंपाउंड अम्बल, अम्बल ऑफ किसी हो गई जी। आगे आ जाइए। इसमें ये सारे नाम जो मैंने बोले हैं, ये नंबर 4 पे कोरेम और कंपाउंड कोरेम और कोरेम ऑफ कोरेम। अब इसमें चूंकि एग्जाम्पल बहुत सी हैं जो ऊपर डिस्कस हो गई हैं, इसके अलावा इसमें फेनल, सौंफ, और कैरेट, गाजर, हेमलॉक, हेमलॉक वो पौधा है ऊपर जिसका जिक्र ऊपर 7.15 में कंपाउंड अम्बल दिखाई है हेमलॉक। कोनियम मैक्यूलेटम, मैं असल में लिटरेचर के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। यूनान, कदीम यूनान के हवाले से कोई मशहूर नाम किसी को आता हो? कदीम यूनानी फिलोसफर्स और साइंटिस्ट की एक लड़ी है, 4 नाम है, 4 बड़े मशहूर। चले गए। सर आ गए। टाइम भी हो गया मैंने। टाइम हो गया है, बस क्लास खत्म। सब स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस दोबारा लगा लें क्योंकि सर डिस्कनेक्ट हुए थे तो सर के पास रिकॉर्ड खत्म हो गया होगा, आप दोबारा लगा लें। जी ये आज मेरी आवाज़ बंद हो गई थी जी, इसमें वो म्यूट पे था। अटेंडेंस दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में महफूज होगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में महफूज कर ली थी अटेंडेंस सबकी। जो किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हैं।
ये जो मैं बात कर रहा था, दोबारा गौर कीजिए कि आखिरी जो मैंने सवाल पूछा था, सवाल था कि यूनान के हवाले से मशहूर बंदों के नाम, किसी को नाम याद है कि नहीं, कोई बताना चाहता है कि नहीं? यूनान में मशहूर लोग कौन कौन थे? कोई बंदा जवाब देना चाह रहा नहीं? चलो मैं नाम बोल रहा हूँ जी। सर अब क्या पूछ रहे हैं? यूनान, कदीम यूनान में मशहूर तरीन जो लोग थे वो कौन कौन थे, जो बहुत मशहूर हो गए पूरी दुनिया में और अब तक मशहूर है? सर जी अरस्तु। अरस्तु, बिल्कुल ठीक है जी। जवाब किसने दिया? ये शोर बहुत आ रहा है, समझ नहीं आ रही। अलिश्बा ने तो मैंने अलिशबा ने दिया, किसने जवाब दोबारा? जादू के लिए यार। अलिश्बा ठीक अलिश्बा है, असगर। ठीक है, ठीक है जी। ये जोहा कह रही आवाज नहीं आ ये शोर रही। बहुत हाँ जी, शोर के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। पहले नेट की प्रॉब्लम मौजूद है जी, नेट में भी प्रॉब्लम मौजूद है। अगर मेजॉरिटी तक आवाज आ रही है इसका मतलब है आवाज ठीक है। चलें, अरस्तु एक नाम आ गया। मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, नाम दोबारा सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ सुकरात, बुकरात, अफलातून, अरस्तु, सिकंदर आजम। अब मैंने बहुत से नाम बोले हैं, क्या आपने ये सब नाम सुने हुए हैं? यस सर। इनमें से किस ये बंदे को तो जहर पीना पड़ा था, बताइए? किस बंदे को जहर दिया गया था? सुकरात को। किसको सर दोबारा मैं बोले? बताऊं, सर सुकरात को। सर सुकरात को मैंने बताया तो है। जी बिल्कुल ठीक है। बताइए किस वजह से जहर पिलाया गया था? किस वजह से जहर पिलाया गया था और वो जहर कौन सा था? चलें, वजह थी जी सच बोलना और सही बात कहना। सही बात, सच बहुत कड़वा होता है और बहुत से लोगों को सच हजम नहीं होता। और उसको जो जहर दिया गया तो वो यही पौधा है जिसकी तस्वीर आपके सामने है, 7.15 कोनियम मैक्यूलेटम। इसका लोकल नेम कूनियो है। ये हमारे यहाँ भी एज मेडिसिन इस्तेमाल होता है। इंतहाई जहरीला पौधा है और एज मेडिसिन के इस्तेमाल। तो देखिएगा तमाम जहरीले पौधे, तमाम जहरीले पौधे एज मेडिसिन यूज होते हैं। पर ये हैं चंद एक मशहूर पौधे और उनका जिनमें कंपाउंड अम्ल पाई जाती है। अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं जी। कंपाउंड कोरेम, कंपाउंड स्पेडेक्स, कंपाउंड कैपिचुलम, ये 3 टॉपिक इसके बाकी रह गए हैं। ये मुकम्मल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप जस्ट एक दो नाम याद रखते हैं, कंपाउंड अम्बल, सॉरी कंपाउंड कोरम में इसका एग्जाम्पल कलीफ्लावर, इसको फूल गोभी कहते हैं, उसकी एग्जाम्पल दी हुई है।